कह रही हैं तो कष्ट है यहाँ पर कि आहा तात दारुण हट ठानी असमझत नहीं कछु लाभ नहानी। हमारे पिता ने जो हट पूर्वक ये प्रण ठाना है ये ठीक नहीं है, तो हमारी न मानो, कम से कम अपनी बिटिया की तो मानो। बिटिया अवकारण वरदान था, नारद बचन सदा सुचि सांचा असोबर मिलहे जाहे मनु रांचा। धनुष टूटे चाहे न टूटे वही पर मिलेगा जो मन में बसा। और मन में बसा था नारद जी के वचनों का सीता जी ने जो ही दुख था मन में, लेकिन जो ही सुमिरन किया, सुमिर सी नारद वचन उपजी प्रेम पुनीत। जो ही नारद जी के वचनों का सीता जी ने स्मरण किया तो पवित्र प्रेम मन में जागृत हो गया, दुख दूर हो गया। तो अब लक्ष्मण कहता है कि नहीं ठीक है। तो जब जानकी विरोध कर रही है और जगदम्बा जानम जी सीता, जिसका विरोध जगत की अम्बा करें, क्यों, क्या वो अनुचित होगा? और विरोध हम कर रहे हैं तो बोले पंडित जी आप ठीक नहीं कर रहे हो। अरे कभी जानकी जी से भी पूछ लेते कि तुम ठीक नहीं कर रही है? तो जो अच्छे लोग होते हैं और जब कोई गलत कार्य होता है तो निडर होकर वो उसका विरोध करते, और किया गया और मैं भी कर रहा हूं। अब लक्ष्मण कहता है भाव पक्ष में खो जाता है और बोला पंडित जी वो समस्या समाधान तो हमने पहले ही कह दिया था कि निर्णय गुरु जी। कहता है राजकुमार, तो राजकुमारों के द्वारा किया नहीं गया, कराया गया। माध्यम मूल में कौन है? गुरु जी। चलिए ज्यादा लंबी, उसको हमने छोड़ दिया। चलो हाँ उसको छोड़ दिया था। चलिए हमने कहा था कि प्रण पहले से हुआ है, तो आपने कहा कि प्रण तो आज सुनाया गया है। देखिए सुनाया आज गया है लेकिन प्रण पहले का है। यदि प्रण आज होता, पहली बार किया जाता, तो प्रण जब कोई भी व्यक्ति प्रण करता है, पहली बार करता है, तो फिर अपने मुख से करता है। भाई प्रण यदि हमारा होगा तो पहले हम अपना प्रण अपने मुख से करेंगे। तो आज जो है वो प्रण पहली बार नहीं हुआ, अभी तो प्रण की पुनरावृत्ति करवाई गई है। कह नृपजाई कहा उपन, जो हमारा प्रण है ये सुना दूं। तो इसका तात्पर्य है कि प्रण पहले का है। एक बात और देखिए, आज ही प्रण नहीं किया गया। व्यास जी महाराज आप आ गए हैं। अच्छा प्रण यदि आज का होता तो नखसिख देख अमुक कै शोभा और सुमिर पितापन मन अति क्षोभा। ये आज की बात है या कल की बात? ये पहले की। ये पहले की। तो इसका तात्पर्य है कि प्रण पहले का है। इसका तात्पर्य है सुमिर पितापन मन अति क्षोभा, पिता के प्रण को सुमिर कर मन में क्षोभ हो रहा। और ये बात यदि पहले की है तो इसका तात्पर्य यह है कि प्रण भी कोई पहले का है। कोई चौपाई हमें सुनाओ। ये था सुमिर पितापन मन अति क्षोभा। ये हमारी सुनो तो बड़े अच्छे राजकुमार हो। अच्छे भाई हमार देखिए, थोड़े ही माँ जानी है, जो सयाने होते वो थोड़े में जान लेते हैं। बड़े अच्छे राजकुमार हो। तो भाई उत्तर इतने से हो रहा। मैं कहता हूँ, मैंने कहा कि प्रण आज, हाँ ये प्रण आज सुनाया गया। हाँ अच्छा पहले प्रण की था या नहीं? हमने आज सुना है। अरे तुमने तो सुना ही नहीं है। और बताओ। अरे हमने आज, तुमने सुना है? तुमने सुना है? अरे सुन तो लियो। सुना है तुमने? अरे ये न कहो कि हमने, तुमने तो सुना ही नहीं है। धनुष टूटने की ध्वनि को भी मैंने आज ही सुना है। अरे राम, जब आज टूटा है तो सुनोगे भी आज। कैसे जो उल्टी सीधी बात करो, बुद्धि में ताला पड़ा है क्या तुम्हारी? जब टूटा आज है तो
पहले थोड़ी सुन लोगे, जब टूटेगा तभी तो सुनोगे। जाने कैसी आप बात कर रहे हो, अब बीच में बात ऊपर से काट रहे हो। भाई आपका क्रम बोलने का विराम हो गया, अब हम बोल रहे हैं। चलो बोलो। हाँ, बीच में नहीं। हाँ बोलो। हाँ, क्रम से बोलो, न बीच में बोलोगे न आपका समझ में आएगा न हमारा समझ में आएगा, गड़बड़ ऊपर से होगा, न गड़बड़ हाँ, न होगा। हाँ, हमने ये चाहा कि बड़ी अच्छी बात आ रही है तो थोड़ा इसका निराकरण हो जाए। थोड़े में हो गया, उसको आप न समझ पाओ। भाई बात थोड़े में, आपने कहा कि ये प्रण आज करवाया गया, इसके पहले प्रण नहीं, तो हमने ये कहा कि अगर प्रण आज ही करवाया गया था तो ये कल की बात है कि सुमिर पिता पन मन अति, सीता जी ने पिता के प्रण को मन में स्मरण किया, आज नहीं कब। हमारी बात तुम सुन नहीं पाए। हम सुन रहे, हमारी बात हमने कहा ये प्रण आज सुनाया गया, देखो कराया नहीं गया। आज हमने क्या कहा, आज ये प्रण आज सुनाया गया और इस प्रण को सुनकर आ गए और प्रण की जहाँ प्रतिज्ञा पूर्ण हुई तो अच्छा हम आज ही आ गए। अब देखिए समझने का विषय है, अगर प्रण आज सुनाया जाता, समझो अगर प्रण पहले से न होता तो फिर लोग यहाँ कैसे आते। भाई आज अगर सुनाया जाता तो आज जब प्रण किया जाएगा वो बात चर्चित होगी, तब धीरे धीरे लोग आएंगे। और ये प्रण पहले का है, लोगों उनको पहले से जानकारी थी, इसीलिए धीरे धनुष यज्ञ सुन रकुल ना था हर्ष चले मुनिवर के। ऐसे ही राजा लोग भी धीरे धीरे एकत्रित हुए और जब सब राजा आ गए तब पुनः इस प्रण की पुनरावृत्ति करवाई गई है, ये समझो। अब ये छोटी सी बात नहीं समझ रहे। अब चलिए, आपने कहा था कि वो धनुष तुड़वाने की आवश्यकता नहीं थी, जो देवर्षि नारद के वचन थे उन वचनों के अनुसार धनुष न तुड़वाया जाता और सीता का विवाह, देखिए सीता का विवाह बिना धनुष तोड़े संभव ही नहीं। कैसे, अब आपकी बातों में ही उत्तर है। नारद वचन सदा सुचि साचा और सोबर मिली जाहि मन राचा। अब इसका अर्थ करो, नारद वचन सदा सुचि साचा और सोबर मिली जाहि मन राचा। नारद के जो पवित्र वचन है वो सत्य होंगे, और वचन क्या है, तो वचन है सोबर मिली जाहि मन राचा, माने ये कन्या जिस वर को अपने हृदय में बसाएगी वही वर इस कन्या को। अब थोड़ा बुद्धि से सोचो, जो वर को ये कन्या मन में बसाएगी वही वर मिलेगा। अब विचार करो, जिस व्यक्ति को आपने पहले कभी न देखा हो, क्या उसको आप अपने मन में बसा सकते हो? भाई जब तक देखोगे नहीं किसी को तब तक उसकी छवि आपके मन में बसेगी नहीं, और देखोगे तब जब वो आएगा, और आएगा तब जब धनुष टूटेगा। अगर धनुष यज्ञ न होता तो क्या तोड़ने वाला यहाँ आता? नहीं आता। और जब आता नहीं तो सीता देखती नहीं, और देखती नहीं तो मन में बसाती किसे, और बसाती नहीं तो फिर नारद के वचनों का क्या होता? बात तो वही है, आधार वही, लेकिन वो आप समझ नहीं पा रहे हो। एक बात और देखिए, आपने यद्यपि ये बातें हम नहीं करते हैं, मन जाहिरा चो मिले, चूंकि ये बातें बाद की, लेकिन अब आपने की है तो उस पर हम थोड़ा चिंतन दिए दे रहे, चूंकि ये पुरानी बातें सभी लोग करते हैं। अच्छा फिर विचार करो, माता ने क्या कहा है, मन जाहिरा चो मिली सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह। अच्छा, ये अच्छे व्यक्ति के लक्षण हैं या बुरे व्यक्ति के? अच्छे व्यक्ति के। और ये कह कौन रहा है? माता जी। माने माता जी उस व्यक्ति को अच्छे लक्षणों युक्त बता रही कि वो व्यक्ति अच्छा होगा, और वर वही जिसने धनुष तोड़ा है वही वर है, तो माता जी उसे अच्छा बता रही है और परशुराम जी उसे
बुरा बता रहे हैं, तो ये हमारे समझ में नहीं आता कि हम माता जी की माने कि आपकी माने। माता जी की मानो, तो फिर आप का है उसका विरोध कर रहे हैं। थोड़े में हाँ, जाने बिन न होए परितीति, जाने बिन न होए परितीति, और बिन परितीत होए नहीं प्रीति। जब हम जानेंगे तब हम उसको मानेंगे, लेकिन जो माता जी कह रही हैं वो सार गर्भित सत्य है। अब धनुष तोड़ने वाला कौन है उसको हम नहीं जानते, है ना। अब देखो फिर वहीं से हेलो, हाँ, ये 21-21 पुष्प मुद्राएं हमारे आदरणीय जय सिंह आचार्य जी की तरफ से परशुराम जी के चरणों में और लक्ष्मण जी के चरणों में और व्यास जी के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद है। अब हमने कहा कि ये प्रण आज ही सुनाया गया और हम अर्धाली मानस से पढ़ते हैं, ऐसे तुम भी पढ़ो। बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल, प्रण विदेह कर कहीं हम बुझा उठाज विशाल, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज काल की आज राज समाज आज जही तोरा। तो हमने कहा ये प्रण आज सुनाया गया। अब तुम कह रहे हो कि पहले तो कुछ पढ़ाओ। आज और हम कब आए? आज ही टूटा कईयो सर सुन धन भंगा, और आज भ्रज कुल कमल पतंगा। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब तुमने कहा वो बहुत अच्छा है धनुष तोड़ने वाला। सज्जन सारे जीवन सज्जन बना रहे, ये भगवत कृपा। परमात्मा की कृपा जब विपरीत होती है तो सज्जन भी दुर्जन हो जाता है, और परमात्मा की कृपा यदि दुर्जन पर हो जाए तो वो सज्जन हो जाता है। राहगीरों को लूटने वाले वाल्मीकि, ध्यान देना, उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। भगवान की कृपा हो गई तो एक दुष्ट महात्मा बन गया, और भगवान का निरंतर भजन करने वाला महात्मा नारद, मुनि नारद ज्ञानी थे, जो माया विवश भय मुनि मूढ़ा, और समझी नहीं हरि गिरह निगूढ़। निरंतर भगवान का भजन करने वाला ज्ञानी मूढ़ हो गया, और मूढ़ ज्ञानी हो गया, ये भगवत कृपा है। तो धनुष तोड़ने वाला अच्छा है कि बुरा है, ये हम जब जानेंगे तब मानेंगे। क्योंकि जाने बिना न हो जब परितीति, अपनी परितीत हो नहीं प्रीति। तो जब हम जानेंगे, क्योंकि बिन विश्वास भक्ति नखी नखी नखी, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है। अब तुम जबरदस्ती कह रहे हो कि नहीं पंडित जी मान लो, हम कैसे मान लें? यदा धीता धनुर्विद्या मत्तः परशुधारिणा, तया तस्मै मजा दत्तम धनुषो त्रिपुरदाहकम। ये वही धनुष जिससे मैंने धनुर्विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। गुरु जी ने प्रसन्न होकर ये आई धरोहर स्वरूप हमें पुरस्कार में दे दिया। अब लोग ध्यान दें, भारतवर्ष की कोई धरोहर हो और कोई तोड़ दे, उसको नष्ट करेगा, तो भारत के जो वीर वली हैं क्या उसका विरोध न करेंगे?
तो इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं। और जब जब भारत की वीर प्रत्येक चिन्हों पर कोई आघात करेगा तो बेटा मैं संकल्प लेता हूं तब तक उसका परशुराम विरोध करेगा, है ना। अब हमारी यदि बात अनुचित हो तो उसको तुम काटो, कहो क्या कहना चाहते हो। तक आप बोल नहीं जाओगे। चलिए फिर जहां से आप आरंभ हुए थे, देखिए हर नियम हर जगह लागू नहीं होता। ये न हमने सीधे सीधे बात कही थी कि भाई जब माता जी उसे अच्छा मान रही है तो आप उसे अच्छा क्यों नहीं मान रहे। तो आपने कहा कि वो जाने बिनु न होए प्रतीति, तो हम उसे जानते नहीं। तो तुम नहीं जानते हो, माता जी की फिर बात तो जानते हो। भाई धनुष तोड़ने वाले को आप नहीं जानते हो, लेकिन ये आप बता रहे हो कि माता जी उस व्यक्ति को जानती है और उसे अच्छा बता रही है, तो जानते हो। एक तो कोई बात मानो भाई, अगर हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारे गुरु भगवान अगर ये कहें कि ये व्यक्ति अच्छा है तो फिर उसे हमें अच्छा ही मानना चाहिए। क्योंकि माता पिता गुरु की नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे। और इनका बोले हम मानेंगे किसी की नहीं, मानेंगे अपनी। तो ये कौन सी भाई, जब माता जी मान रही, माता जी उसे अच्छा बता रही, तो आपने कहा कि हम जब तक जानेंगे नहीं तब तक, तो जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। तो आप उसे जब नहीं जानते हो तो फिर आपने उसे शत्रु क्यों मान लिया। भाई जानने जब तक जानोगे नहीं तो उसे मित्र न मानो, तो फिर उसे शत्रु भी आपको मानना। भाई जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं है तो उससे शत्रुता या मित्रता का व्यवहार नहीं होता। माने एक और बिना जाने शत्रु मान रहे हो तो फिर मित्र क्यों। जब बात मित्रता की आई तो बोले हम जानते नहीं है, तो जब जानते नहीं हो तो फिर शत्रुता का व्यवहार भी आपको करना नहीं चाहिए। शत्रु मान रहे हो। चलिए आपने कहा कि ये जो धनुष है ये हमें दिया गया था और भारत भूमि की कोई भी परोपकारी वस्तु का यदि खंडन होगा तो परशुराम उसका विरोध करेगा। देखिए स्वामी जी समझो, हर नियम हर जगह लागू नहीं होता है। जैसे धनुष टूटा है भारत वर्ष में, आपने कहा कि भारतवर्ष की धरोहर है, तो भारतवर्ष में इकलौते आप नहीं हो, विश्व में इस संसार में इकलौते आप नहीं विरोध करने वाले। संसार में धनुष तोड़ने का कोई और विरोध क्यों नहीं कर रहा, आप अकेले क्यों विरोध कर रहे हैं। भाई जो वस्तु सार्वजनिक होगी, जिस वस्तु पर सबका अधिकार होगा, तो फिर विरोध भी सबको करना चाहिए। लेकिन कोई विरोध नहीं कर रहा, और अच्छा विरोध तो नहीं कर रहा और समर्थन ऊपर से सबका है। धनुष तोड़ने वाले के प्रति सबका समर्थन है। त्रैलोक्य में ऐसा कोई नहीं है जो धनुष तोड़ने वाले के समर्थन में न हो, समझो। हाँ, कुछ ऐसे लोग अवश्य हैं जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, जो खल प्रवृत्ति के हैं, वो धनुष तोड़ने वाले का समर्थन भले न कर रहे हो, नहीं तो संसार में ऋषि मुनि महात्मा आचार्य संत ब्राह्मण देवता सिद्ध मुनीस कोई ऐसा नहीं जो धनुष तोड़ने वाले का समर्थन न कर रहा। देखिए ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु ये प्रशंसा दे आशीषा, माने ब्रह्मा आदि देवता, आप तो केवल मुनि हो, लेकिन यहाँ मुनीस, और वो मुनीस कैसे हैं तो कहा जो सिद्ध मुनीस हैं। ऐसे लोग धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जब प्रशंसा हो रही धनुष तोड़ने वाले की, ऐसे लोग आशीर्वाद दे रहे सारे लोग, तो इकलौते आपका विरोध करने का क्या औचित्य बनता है। चलो उत्तर ले लें। और इतनी जल्दी का आप बोलते हो, हम धैर्य से सुनते हैं।
आपने कहा कि ये परशु हमें दिया गया था, ये भी बात हमें नहीं, ये धनुष आपको दिया गया था, ये आवश्यक नहीं आपको दिया गया था। अगर आपको दिया गया होता तो आप ही के पास होता, या तो आप इसको सुरक्षित रख नहीं पाए इसलिए आपसे ले लिया गया। भाई ये देवराज के यहाँ कैसे आ गया, इस वंश में कैसे आ गया? तो इसे स्वयं भगवान शंकर ने दिया है। धन और रुद्रस्य संक्रुद्धौ विदेहेषु महायशा देवराते राजर्षय दत्तौ हस्ते ससायकम, माने धनुष बाण के सहित इस धनुष को दिया गया। और देने के बाद कहा क्या गया? तो कहा धनुर्मदीयम तेगे है, महाराज जनक से धनुर्मदीयम तेगे है पूजितम तौ पूर्वजय, हमारे द्वारा दिया हुआ धनुष जिसकी पूजा आपके पूर्वज करते चले आए हैं। करना क्या है? तो कहा 10 प्रतिज्ञा त्वया कार्या, इस पर एक प्रतिज्ञा करो अपने कार्य के लिए। क्या? तो कहा तोलनाय भंगाय च, तोल जित्वा चैव भंगम, जो इसे उठाकर तोड़ दे। करना क्या है? तो तस्य देया त्वया कन्या, उसे अपनी कन्या दे दो ही एव उक्त्वा गतो हर, माने इतना कह के भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। तो भगवान शंकर ने जब ये प्रेरणा दी है, इसलिए भगवान शंकर का विरोध नहीं है, भगवान शंकर के परिवार का किसी का विरोध नहीं है, त्रैलोक में किसी का विरोध नहीं, केवल आपका। उसका कारण ये कि अभी आप जानते नहीं, यही कहा था जाने बिन न हो पड़ती थी। तो इसीलिए क्योंकि उसके विषय में, धनुष तोड़ने के विषय में, तुड़वाने के विषय में नहीं जानते हो, इसलिए विरोध कर रहे हो। तो ये क्रोध और विरोध छोड़ दो, यही निवेदन है हमारा। वाह, चलो कम से कम निवेदन करने तो लगे नहीं। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पुरुषधरी अपमानी। अब लेकिन तुम निवेदन कर रहे हो, कहा ये धनुष देवराज को दिया गया बाणों के सहित, और हमें बाण नहीं दिए गए, हमें केवल धनुष दिया गया। और अगर ये देवराज को दिया गया तो फिर मिथिला में बाण होने चाहिए। क्यों? तुमने भी श्लोक पढ़ा, तो बाण के दर्शन कराओगे हमें? पहले धनुषय के दर्शन हमारी सुनो तो। यदा धीता धनुर्विद्या मत्तः परशुधारिणा तया तस्मै मया दत्तम धनुषो त्रिपुरदाहकम, त्रिपुर विनाशक ये आयुध यदा धीता मुझे दिया गया। कब? जब मैंने धनुर्विद्या को परिपूर्ण कर लिया। धनुर्विद्या को जानने वाले एकमात्र भगवान शंकर, और इस विद्या को और इस धनुष को हमारे गुरुजी ने अपने शिष्य परशुराम को दिया, और परशुराम से जानेगा विश्व। ध्यान देना। अब तुम कहते हो कि आपको नहीं दिया गया, तो फिर भोले बाबा ने ये धनुर्विद्या का ज्ञान किसको दिया? इसी धनुष से। अब हमने कहा, अब लक्ष्मण कहता है कि आप ही काहे विरोध कर रहे हो? ये बात तुम बहुत अच्छी कह रहे हो, क्योंकि ये भगवंशी ब्राह्मण है, महाराज अथर्वा के पुत्र हैं दधीच ऋषि, ये भी भगवंशी ब्राह्मण, हम भी भगवंशी ब्राह्मण। और जब किसी का कोई अपना मारा जाता है तो विरोध भी अपने कि दूसरा करता है कोई। ये हमारा है, ये अपना है, और अपनों का विरोध केवल अपने, इसलिए मैं कर रहा। अब तुम गुमराह कर रहे हो कि बोले पंडित जी आपको नहीं मिला, आपको नहीं दिया गया। अगर ये देवराट वाला है तो देवराट को ससायकम माने बाणों के सहित दिया गया। हमें बाण के दर्शन करा दो और हम यहां से 9-11 हो जाएंगे। दूसरा भाव, लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने धर्म किया है,
क्या धर्म होने पर लोग डरते हैं? क्या जब धर्म होता है, सत्कर्म होता है, तो क्या लोग भयभीत होते हैं? जैसे धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, बारे भुवन घोर कठोर, रहो रविबाज तजिमाड गुचले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मई आए कोल कूदम कल मले, सोरे असुरी मुनि कर कान तीर है, सकल विकल सकल भय विकल। सकल माने सभी और विकल माने व्याकुल हो गए। और प्रसन्नता में क्या कोई व्याकुल होता? जब जब नाथ सुरन दुख पायो, तो नाना तनु धरी तुम ही न सायो। जब जब इनको दुख मिला, मीन कमठ सुपर नर हरि, और बावन परशुराम बपुधरी ही। जब जब इनको कष्ट मिलता है तो मैं दौड़ा चला आता हूं, और जैसे इन्हें कष्ट मिला तो कई अवसर सुनिशोधन भंगा, आगे भगकुल कमन पतंगा। मैं आ गया, और जैसे मैं आया तो जो ये भयभीत थे, दुखी थे, अत्याचारियों से पीड़ित थे, अत्याचार करने वाले, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, करने लगे सब दंड प्रणाम। जय सुभाय चित्तवत हेतु जानी, सो जाने जनु आजू खुटानी। ये प्रभाव है हमारा, ये व्यक्तित्व है हमारा। तो जैसे जो कोलाहल था यहाँ पर, भय व्याप्त था, और जैसे मैं आ गया सुसत दूर हो गया। तो बेटे ये धनुष हमें दिया गया, और ये धनुष हमारा वंशज है, हमारा अपना है। और जब अपनों से दूर होते हैं तो अपनों को ही दुख हुआ करता है। तुम्हें केवल अपने हो, बाकी सब बिराने हैं। जब हाँ पराए हैं तो तुम्हारा था तो तुम अपने पास रखते भाई। जब तुम्हारा था तो अपने पास रखते, यहाँ क्यों आ गया? फिर खुद नहीं उसकी सुरक्षा कर पाए तो तुमसे कहो छीन लिया गया हो, फिर इनको दिया गया वो। भाई जब अपने हैं तो अपनों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, तो अपने पास तो रख नहीं पाया भाई वो। आपने कहा कि ये भृगुवंशी है, और भृगुवंशी अथर्वा के पुत्र है, तो भृगुवंशी, चलिए अथर्वा छोड़ो, भृगुवंश की जहां से उत्पत्ति हुई है, महात्मा भृगु की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है। किससे हुई है? आप तो बहुत बाद की बात है, हम वहां की बात बता रहे। जब भृगु जी को उत्पत्ति हुई तो भृगु जी की अकेले उत्पत्ति नहीं हुई, भृगु जी के साथ 9 और मानस पुत्र प्रकट हुए ब्रह्मा जी के, जो भृगु के भाई कहे गए। कौन कौन? मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। बहुत सुंदर। नारद, ये 10 हुए। जब भृगु की उत्पत्ति हुई तो 10 में 10 लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, अब ये विरोध कर रहे हैं। भाई यदि भृगुवंशी है तो भृगुवंश जहां से चला, माने भृगु से, और भृगु के साथ 9 और उनके भाई हुए, तो कोई विरोध नहीं कर रहा। अकेले परशुराम का है विरोध कर रहे। क्यों आपका विरोध है? करे वो धनुष टूटा है, हम विरोध कर रहे, तो आपके विरोध करने का भी कोई अवचित नहीं बनता। करे कि अगर धर्म हुआ है तो धर्म से लोग सुखी होते हैं। हाँ, लोग सुखी होते, और यहाँ सारे लोग सुखी हुए, तो आपने कहा यहाँ लोग व्याकुल हुए, तो व्याकुल क्यों हुए? धनुष टूटने से व्याकुल नहीं हुए। क्यों व्याकुल हुए? फिर विचार करो, थोड़ा सा विचार। असुर मुनि कर कान दी,
जिस समय ये धनुष टूटा तो धनुष टूटने की जो ध्वनि है वो इतनी विशाल है कि लोगों ने अपने कानों में हाथ लगा लिए। अभी आपके कान में बहुत विशाल ध्वनि पड़ जाए तो आपका हृदय व्याकुल हो जाएगा। टूटने से इसका प्रयोजन नहीं है कि टूटने से लोग टूटने से दुखी नहीं, इसकी जो ध्वनि थी वो इतनी विशाल थी कि इसकी ध्वनि से लोगों ने अपने कानों में हाथ लगा लिए। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे और सकल विकल विचार ही, और सारे लोग विचार करने लगे को दंड खंडू। और जब लोगों को ये जानकारी हुई कि धनुष अमुक व्यक्ति ने तोड़ दिया तो क्या कर रहे हैं, को दंड खंडव अमुक तुलसी तो जयति बचन उचारही, माने उस व्यक्ति की जय जयकार करने लगे। अब फिर थोड़ा विचार कर लो, जय जयकार अधर्म करने वाले की होती है या धर्म करने वाले की? भाई वाह वाह तो कर रहे हो लेकिन थोड़ा विचार भी तो करो। ये लोग जब ये जान गए कि धनुष अमुक व्यक्ति ने तोड़ा है तो सारे लोग जयति वचन उचारही, जय हो आपकी जय हो, धनुष तोड़ने वाले की जय हो, माने जय जयकार करने लगे। और जय जयकार कब होती है, जब अच्छा काम होता है तब होती है या बुरा होता है तब होती है। अब इतनी बात नहीं, एक बात बता दें, हम आवेदन भी करना जानते हैं, हम निवेदन भी करना जानते हैं, संवेदन भी, और तीनों निष्फल हो जाए तो हम दनादन भी करना जानते हैं। हाँ, लक्ष्मण ने एक दोष लगाया, बोले धनुष जब आपको दिया गया तो आपको अपने पास रखना चाहिए। न्याय संहिता को थोड़ा पढ़ा करो, दंड संहिता को थोड़ा, नियमावली कानून व्यवस्थाओं को पढ़ा करो। जब धाराएं लगती हैं, आपातकालीन समय आता है तो जो ये अस्त्र शस्त्र होते अपने हैं लेकिन इनको जमा करा लिया जाता है। आप सुनो, खड़े होकर बात तुम जहां से सुनना चाहते हो तुम्हें वहीं से सुनाऊं। अच्छा, अस्त्र शस्त्र होते अपने हैं लेकिन समय ऐसा आता है कि लोग दौड़े चले आते हैं, बोले हमारा वाला भी धर ले। अच्छा, ऐसे समय आया हम भी सहे